भैया तो भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा तेरी आदत नहीं गई, तेरी छिपाने की आदत नहीं गई। सुदामा शर्मा रहे हैं और जब भगवान कन्हैया ने पोटली को छीना है और खोल करके देखे तो भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि उसमें चावल है और चावल भगवान मुट्ठी में लिए और चबने लगे। पहला चावल चबा है संचित, दूसरी मुट्ठी भगवान ने खाई क्रियमान और तीसरी भगवान खाने लगे तो मां रुक्मिणी रोक लेती, प्रभु बस ये मत खाना भगवान। प्रभु ने कहा क्यों देवी रोक रही हो? कहा प्रभु हमारा भी तो हक बनता है, क्योंकि सुदामा को प्रभु आपने 2 लोग दे दिए, संचित और क्रियमान तो भगवान खा गए और प्रारब्ध 3 प्रकार के चावल थे ना भैया, 3 ही मुट्ठी तो लेकर के आई थी। संचित और क्रियमान प्रारब्ध का ये प्राणियों पर छोड़ दो, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। कहा अगर प्रभु ऐसा नहीं करोगे तो संसार अपने बस में नहीं रहेगा और आप जगत के स्वामी नहीं रह जाओगे। इस प्रकार से मां रुक्मिणी ने रोका तो भगवान ने 2 लोगों का स्वामी बनाया है, जिसको सुदामा जी को। और सुदामा जी कहते हैं भैया दूसरा दिन हुआ, कहा भैया अब मुझे चलने दे कन्हैया। इधर भगवान कन्हैया जब चलने लगते हैं तो भगवान कन्हैया कहते सुदामा सुनो, तुम जिन कपड़े में आए थे वही कपड़े पहन लो और उसी कपड़े में जाओ। सुदामा जी सोचे अच्छा मित्र मिला, आए थे नए नए पहनवाए और जाने लगे हैं तो बोल रहे हैं कि जिस कपड़े में आए थे उसी में चले जाओ। ये कैसा मित्र है? सोचा बताओ, नाम बहुत भारी है कि द्वारिकाधीश कन्हैया है, नाम इतना बड़ा है कि द्वारिकाधीश है, राजा है। और राजा क्या कर रहे हैं कि हमारे वस्त्र जो दिए थे वो निकलवा लिए और कहा जाओ सुदामा मेरे रथ पर जाओ। सुदामा जी रथ पर तो जा रहे हैं भैया, और इधर भगवान क्या करते हैं, विश्वकर्मा महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ सुदामा के घर जाओ, सुदामा की इंद्रापुरी बना करके आओ। विश्वकर्मा जी आते हैं, सुशीला जी को प्रणाम करते हैं। सुशीला मैया ने कहा आप कौन देव? कहा मेरा नाम विश्वकर्मा है और मैं तुम्हारा महल बनाने के लिए आया हूँ। सुशीला ने कहा मेरा महल? कहा हाँ, तुम्हारे स्वामी द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने गए हैं, उन प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि जाओ सुदामा का महल बना करके आओ। सुशीला मैया ने कहा भगवान ने क्या कहा था कि जाओ सुदामा का घर बना करके आओ? कहा हाँ। कहा नहीं भैया मेरा घर मत बनाना, अगर घर बनाना ही चाहते हो तो सभी का घर बनाओ, तब तो हमारा घर बनाओ, नहीं भैया जैसे हम थे वैसे ही रहने दो। सुशीला मैया ने कहा कि ये जो गांव के वासी हैं इनसे मेरे बच्चे पले हैं और इन्हीं के कारण हम लोग खाते पीते थे, अगर बनाना चाहते हो तो इनको भी धनवान बनाओ, इनका भी घर बनाओ। विश्वकर्मा जी महाराज जो थे प्रणाम किए कि हे देवी तुम जैसी देवी मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि लोग अगर मांगने लगते हैं तो बाजार लगा देते, अंबार ये दे दो वो दे दो सब दे दो, कहते नहीं। लेकिन सुशीला मैया ने क्या किया कि हमको बाद में देना, अगर देना चाहते हो तो इन लोगों को दो। क्यों? क्योंकि मैंने इनके यहाँ हम मांगने जाते थे और मेरे स्वामी भी मांगते थे, इन लोगों ने हमको अन्न दिया है। ऐसा करो जब इनका बना सको महल तो बनाओ, अन्यथा जाओ
विक्रमादित्य महाराज बोलते हैं नहीं देवी, मैं अवश्य बनाऊंगा। और इस प्रकार से विश्वकर्मा जी महाराज पूरी बिंद्रापुरी बनाते हैं। जिस प्रकार से द्वारिका है उसी प्रकार से पूरी बिंद्रापुरी बना देते हैं। एक भी किसी का घर कच्चा नहीं रह जाता, सब धनवान, सब मालामाल, और सभी को नए नए अर्थात राजसी राजकुमार सब लग रहे हैं। इधर माता लक्ष्मी आई हुई है सुशीला मैया से मिलने के लिए, और सुशीला मैया भैया एकदम वृद्ध अवस्था में हो रही थी, क्योंकि जब भैया भोजन किसी को नहीं मिलेगा तो उसकी हालत कैसी होगी, बेकार शकल हो जाएगी। मैया प्रसन्न हुई, कहने लगी सुशीला तू सतवंती नारी है, तुझ पर इतना दुख, इतना कष्ट पड़ा, इतनी दरिद्रता थी, तब भी तूने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सुशीला जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू ऐसे ही जवान रहेगी। बुढ़ापा से जवान हो गई सुशीला। और इधर सुदामा जी विदाई मांग करके चले हैं और यही सोच रहे हैं, बताओ कैसा मित्र निकला। और जब इंद्रापुरी में आए हैं तो झोपड़ी थी भैया, वो सब महल बन गया। जब महल बन गया तो सोच रहे हैं, बताओ क्या हो गया, बताओ। तो भजन के माध्यम से चलते हैं भैया। सुदामा जी आए हैं और सोच रहे हैं, इधर भगवान ने पहले ही विश्वकर्मा जी को भेज दिया, सारा कुछ धन धान हो गया, सारे राजकुमार हो गए, पूरा जो नगर था पूरा सब धनवान हो गए। तो सुदामा जी सोचते कि ये जो सामने थी मेरी झोपड़ी रखी थी कहाँ चली गई। यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, जाने गई हो किधर कहीं आए ना नजर मोहे सोचन दे, सोचन दे। यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी।
सोचने लगी सुदामा जी कि मेरी झोपड़ी कहाँ गायब, गांव भी बदल गया। तो इधर क्या कह रहे हैं, क्या कोई राजा करके चढ़ाए नगरी सुघर बसाए, क्या कोई राजा करके चढ़ाए नगरी सुघर बसाए, लेने गए थे देने पड़े हैं, लेने गए थे देने पड़े हैं, छूट गए मोर लगाए, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहीं पे पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, जाने गई वो किधर कहीं आए ना नजर कोई सोचने
सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से अपने भक्त पर कृपा की कि भगवान कन्हैया बोल पड़े, सुनो, अच्छा सुदामा को क्यों कहा था जो पहन करके आए हो ही जाओ, ऐसे ही जाओ जैसे आए थे। देखो भैया, दो लोग देते हैं तो कभी दिखता नहीं, सदा याद रखना। दो लोग देंगे तो कभी नहीं दिखेगा। पहला, भगवान देता है तो दिखाई नहीं पड़ता, वो तत्काल थोड़ी देता है, दिखावा तो भगवान करता नहीं। सुदामा को इसीलिए कहा कि जिस हाल में आए थे यही कपड़े पहन के जाओ, और भगवान दे चुके हैं। सोचो, पहले बिंद्रापुरी बना दी कि नहीं बना दी? बना दी। सुदामा जी तो वही रास्ते में हैं, और विश्वकर्मा जी जा करके पहले ही बिंद्रापुरी बना देते हैं। तो भगवान दिए तो क्या सुदामा को दिख पड़ा? और सुदामा जी क्या भी कह रहे हैं कि बताओ, मेरे चावल चबा गए और दाम भी नहीं चुकाया। फिर अंत में सोचे कि गया लोक सुधर, परलोक बिगड़ गया भगवान कि मेरी टूटी कमर। अब सोच रहे हैं कि भगवान मैंने लोक तो मेरा सुधारा, भगवान बताओ इतना लोभ मुझ पर आया कि मेरी टूटे कमर। बता रहे भगवान से कि हे प्रभु, परलोक तो बिगाड़ लिया मैंने, लोभ में आ गया, परलोक बिगाड़ लिया। इधर भगवान देते हैं तो दिखाई नहीं देता है, सब हो जाता है। और भैया, गुरु देता है तो दिखता नहीं, सब हो जाता है। जिसके गुरु होंगे वो जानता होगा कि उनको मिला होगा कुछ। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। तो इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। भगवान कृपा सागर ने दया की, भगवान ने सुदामा जी का जो श्राप था वो मुक्त किया श्राप से, और बिंद्रापुरी बना करके सुदामा को दो लोगों का स्वामी बनाया। तो बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। ठीक। डॉक्टर विनोद भैया जो हैं 101 मुद्रादान भगवान के श्री चरणों में अवधूत पूर्वा से भगवान धन धान से भरपूर रखे, सुखी व संपन्न बनाए रखे। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इधर आते आते हैं द्रौपदी संवाद, जिसको कहते हैं द्रौपदी चीरहरण। इधर ये जो पांडव हैं, युधिष्ठिर ने अपना एक महल